जब सिंधिया जी 200 गाड़ी लेके गए और मितेंद्र सिंह जी के साथ 400 गाड़ी गई, तो इससे जो सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक दमदार पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से अगर किसी कार्यकर्ता की पदोन्नति होती है तो उस पर किस तरीके से एकजुट होता है। हम किसी एफआईआर से डरते नहीं है। तमाम एफआईआर होने के बावजूद कांग्रेस का कार्यकर्ता डिगेगा नहीं, कांग्रेस के लिए लड़ेगा और अंततः जीत कांग्रेस की होगी। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है और भाजपा सरकार द्वारा जो 400 पार का नारा दिया गया है उसको इस बार ये कैसे डिफीट करने वाले हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। जीवन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो निडरता से पूरी ताकत से सत्य को दिखाने के लिए अग्रसर है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रवीण पाठक जो हैं वो लगातार जनता के बीच नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने जो होर्डिंग्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षित प्रत्याशी चुने, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं वो अशिक्षित है? बिल्कुल, अगर आप शिक्षित प्रत्याशी की बात करेंगी तो जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, इनमें सब में अगर शिक्षित की बात करेंगे तो प्रवीण पाठक जी सबसे ज़्यादा शिक्षित और ग्वालियर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध व्यक्ति। कौन सी ऐसी रणनीति रहने वाली है जिसको लेकर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी रणनीति है बेरोजगारी, सबसे बड़ी रणनीति है हमारी महंगाई। रणनीति की जरूरत नहीं है। इस बार चुनाव बीजेपी से कांग्रेस का नहीं हो रहा है। इस बार जो चुनाव है वो जनता वर्सेस भाजपा हो रहा है, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है जनता, बेरोजगारी से त्रस्त है जनता। तो जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता वर्सेस भाजपा। तो सर, लगातार लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि भाजपा द्वारा भी कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रवीण पाठक इस बार जो भारत सिंह कुशवाहा है भाजपा के प्रत्याशी उनको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो इलेक्शन हार गए थे? आपने देखा होगा कि किस तरीके से कि बीजेपी के नेताओं के ही वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपने अभी इमरती देवी का सुना होगा ऑडियो, उसमें क्लियर वो बोल रही है कि प्रवीण पाठक शिक्षित हैं, प्रवीण पाठक ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, आप प्रवीण पाठक जी को वोट दीजिए। तो आप चारों तरफ से माहौल देखिए कि किस तरीके से प्रत्येक जनता की आवाज़ प्रवीण पाठक बन गए हैं। हर कोई व्यक्ति प्रवीण पाठक बन के चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से प्रवीण पाठक अच्छी जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, भगदड़ का माहौल है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितने सारे नेता हैं, कितने सारे पार्षद हैं वो हाल ही में भाजपा का कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है इस बार? अभी तक आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी कई जगह चुनाव हारी, जहां जहां गद्दारी रहेगी वहां चुनाव हारेंगे। तो मैं इस चीज से पूरी कांग्रेस पार्टी और हर कार्यकर्ता आश्वस्त है कि जो कोई बिकाऊ है वो जाएगा और जो कोई टिकाऊ है वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से संघर्ष कर रही है और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा द्वारा ये कहा गया था कि इस बार का जो चुनाव है वो चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में तो क्या ही कहा जाए। आपने देखा होगा कि जब वो खुद नेता प्रतिपक्ष थे तब वो फिल्म इंडस्ट्री की बात करते थे, अभी पनौतियों की बात कर रहे हैं। अगर वो खुद पनौती नहीं है तो अपनी विधानसभा छोड़ के क्यों इधर उधर भागना पड़ रहा है? क्यों विधानसभा चुनाव हार गए? एक आम कार्यकर्ता हमारे भारती जी से चुनाव हार गए। नरोत्तम मिश्रा जी बड़बोले हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जनता किसी भी बड़बोले को पसंद नहीं करती। आम आदमी, आम कार्यकर्ता जो सेवक के रूप में काम करता है उसे पसंद करती है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी रेडी वाले का या किसी भी युवा छात्र का गाड़ी पकड़ने की बात हो, प्रवीण पाठक बिल्कुल ईमानदारी के साथ हर कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं और 100% जीत कांग्रेस पार्टी की और प्रवीण पाठक जी की होगी। सर, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा गया था कि मितेंद्र सिंह दर्शन जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ियों का काफिला था उनको 2-3 गाड़ियां ले जाने की परमिशन थी, लेकिन 40-50 गाड़ियां वो लोग ले गए थे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी काफिले में 200 से 250 गाड़ियां देखने को मिली, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो देखिए कि एक पूर्व
हमारे कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर दर्शन सिंह जी के पुत्र मितेंद्र सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो किस तरीके से पूरे युवाओं में हर्ष का माहौल था। उन्हें 3-4 गाड़ियों की परमिशन ली और देखते देखते 400-500 गाड़ियों का काफिला बन गया। इससे जो सिद्ध होता है कि किस तरीके से जब एक कार्यकर्ता अच्छे पद पे पहुंचता है तो उसके लिए जनता और युवा सब एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। जब सिंधिया जी 200 गाड़ी लेके गए और मितेंद्र सिंह जी के साथ 400 गाड़ी गई तो इससे जो सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक दमदार पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से अगर किसी कार्यकर्ता की पदोन्नति होती है तो उस पर किस तरीके से एकजुट होता है। हम किसी एफआईआर से डरते नहीं है। तमाम एफआईआर होने के बावजूद कांग्रेस का कार्यकर्ता डिगेगा नहीं, कांग्रेस के लिए लड़ेगा और अंततः जीत कांग्रेस की होगी। कितने वोटों से जीत का ऐलान इस बार आप करना चाहेंगे? मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जो जनता का आशीर्वाद है, कितना ज्यादा मिलता है उतनी ज्यादा जीत